मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरी मानी जाती है हॉर्सस एल्वाडोर एल्वारंगा नाम के फिशरमैन की, जो पूरे 14 महीने तक समुद्र के बीचों बीच अकेला एक छोटी सी बोट पर सर्वाइव कर पाया। डॉक्टर मोशन को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि ये है इंडिया और ये है मैक्सिको। मैक्सिको के इस लोकेशन से नवंबर 2012 में ये एक फिशरमैन अपने कम उम्र साथी के साथ सिर्फ 1-2 दिन फिशिंग करने की मकसद से समुद्र की ओर गया था। अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान आया कि इसकी बोट मैक्सिको के समुद्री तट से इतनी दूर आ गई थी कि जमीन कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। 1-2 दिन के बाद पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच मौजूद इन दोनों का खाना भी खत्म हो गया। उसके बाद जिंदा रहने के लिए ये दोनों रॉ फिशेस बोट पर आकर बैठने वाली सी बल्स और सी टर्टल्स खाते थे। समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते थे, इसलिए प्यास बुझाने के लिए ये लोग बारिश का पानी पीते थे, और जब बारिश नहीं होती थी तो कछुए और चिड़िया का खून और खुद का पेशाब भी पी लेते थे। हॉर्सस एल्वाडोर से कम उम्र साथी का शरीर ये सब नहीं झेल पाया और उम्मीद खत्म हो जाने की वजह से भी उसकी मौत हो गई। थोड़े दिनों फिशरमैन ने अपने साथी की डेड बॉडी बोट पर रखी, कुछ टाइम तक उससे बात किया करता था और फिर फेंक दी। फिशरमैन टाइम ट्रैक करने के लिए चांद के फेस गिनता रहता, जिंदा रहने के लिए और खुद को उम्मीद देने के लिए खुद से बातें करने लगता था, भगवान को याद करता और अपनी फैमिली को भी याद करता रहता था। इस मैप में पूरे रास्ते को समझो। फाइनली 14 महीने के बाद उसकी बोट ड्रिफ्ट करके मार्शल आइलैंड्स तक पहुंच गई, जहां 2 लोकल लोगों ने उसे देखा और रेस्क्यू किया। मार्शल आइलैंड्स के ऑफिसर को इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि कोई इंसान अकेला 14 महीनों तक बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ एक बोट पर जिंदा रहा। फिशरमैन का लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराया गया, पैसिफिक ओशियन की विंड्स को स्टडी किया गया, फिशरमैन की बॉडी को थॉरली चेक किया, तब जाकर लोगों को भरोसा हुआ।